भाई थोड़ा एक्स्ट्रा मक्खन डाल देना दोस्ती के नाते। राजू भाई, दोस्ती अपनी जगह और मक्खन अपनी जगह। दोस्ती निभानी है तो 40 रुपए के कड़क नोट तैयार रखना। मेरी दुकान में उधार का मतलब उजाड़ होता है। तुम्हारी बातों में ही इतना स्वाद है रामू भाई कि आधा पेट तो बातों से ही भर जाता है। ठीक है 40 रुपए ही सही, पर प्याज के 2 लच्छे ज्यादा डालना। सौदा मंजूर है। जाओ जल्दी हाथ धोकर आओ, वरना जब भीड़ आएगी तो रामू किसी का इंतजार नहीं करेगा। दोपहर के समय रामू के ठेले पर काफी भीड़ होती है और तभी उनमें से एक ग्राहक बोलता है। रामू भैया थोड़े छोले और डाल दो, तरी बहुत कम लग रही है। तरी? भाई साहब, इसे तरी कहकर इसका अपमान मत कीजिए। ये शुद्ध मसालों का अर्क है। ज्यादा डालूंगा तो आपको खाते ही नींद आ जाएगी। फिर आपका काम कौन करेगा? मैं आपके भले के लिए हाथ रोक कर डाल रहा हूँ। और ये प्याज इतना छोटा क्यों काटा है? चम्मच में भी नहीं आ रहा। ताकि आपके दांतों की एक्सरसाइज हो सके। आजकल लोग चबाना भूल गए हैं। छोटा प्याज होगा तो मेहनत ज्यादा होगी, मसूड़े मजबूत होंगे। और हाँ, अगर एक्स्ट्रा प्याज चाहिए तो 5 रुपए अलग से लगेंगे। प्याज के भी पैसे? ये तो ज्यादती है। इसे ज्यादती नहीं, अनियन सर्विस टैक्स कहते हैं। इसे काटते वक्त जो मेरी आंखों से आंसू गिरे हैं, ये उसकी कीमत है भाई साहब। तभी पीछे खड़े हुए मुखिया गजेंद्र, जो रामू का साला था, हंसकर बोला। क्यों रामू, आज के सबको मैनेजमेंट का पाठ पढ़ा रहे हो? अरे जीजा जी, देखिए ना, लोग मेरी कंजूसी, मेरा मतलब है मेरी भलाई को समझ ही नहीं पा रहे हैं। क्यों रे रामू, चमनपुर में सुबह हो गई पर मेरे हिस्से का मक्खन अभी तक कहाँ है? अरे जीजा जी, आपके लिए तो मैंने खास कुलचे मंगवाए हैं। आखिर इस गांव की हवा भी आपकी मर्जी से चलती है, तो मेरी दुकान की क्या मजाल कि आपको इंतजार कराए। वाह साले साहब, बातें तो तू बड़ी मक्खन जैसी करता है। बस याद रखना, जो मेरी शरण में है वही मजे में है। जीजा जी, बस अपना हाथ सिर पर रखना। सुना है कुछ नए लोग गांव में आ रहे हैं, कोई दुकान खोलने की हिम्मत ना करें। इसकी फिक्र तू मत कर। चमनपुर की जमीन मेरी है और कानून मेरा डंडा। कोई बाहरी परिंदा यहाँ पंख फैलाएगा तो मैं उसके पर कतर दूंगा। बस यही हौसला चाहिए था। आप बैठिए, मैं आपके लिए शाही थाली सजा कर लाता हूँ। जल्दी कर, भूख के मारे मेरे पेट में चूहे अब कबड्डी खेलने लगे हैं। मिलिए बनवारी और विमला से। दूर गांव से चलकर अब ये चमनपुर पहुँचे हैं। थकान है, मजबूरी है, पर दिल में अब भी एक उम्मीद बाकी है। अजी जरा रुकिए, पैर जवाब दे रहे हैं। हम चमनपुर तो आ गए, पर क्या यहाँ कोई हमें सिर छिपाने की जगह देगा या यहाँ से भी खाली हाथ लौटना होगा? हौसला रखो भाग्यवान, मेहनत करने वालों के लिए भगवान खुद रास्ता बनाता है। हमारे पास और कुछ न सही, पर खाना बनाने का हुनर तो है। उसी के दम पर हम फिर से खड़े होंगे। हुनर तो है, पर चूल्हा जलाने के लिए जमीन भी तो चाहिए। सुना है यहाँ का मुखिया गजेंद्र